Very good morning, my dear students. So today we are going to see chapter number 2, Year to Year, from your EVS textbook. Please kindly, if you have a textbook, then kindly open your page number 11. It is on that. Okay. So before we start this lesson, can we talk about the birds, animals? No? Yes. So ears are one of our sense organs. Okay. Ears क्या है? These are the one of our sense organs. कान हमारे 5 सेंसेस ऑर्गन है जिसमें से एक है. ओके. और हमें मदद करता है. क्या मदद करता है? सुनने में. ओके. आवाज़ सुनने में. एज यू ऑल नो डियर स्टूडेंट्स, वी ह्यूमन बींग्स हैव अ सेम ईयर. ओके. हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे सबके कान एक जैसे. ओके. बट if we talk about the animals, so they have a different type of ears. Okay. So ये chapter किसके बारे में है? Animals के ears के बारे में है. Okay. So let's get start. Here I am going to show you some slide. Okay. मैं आपको कुछ पिक्चर्स बताऊँगी जिसके अलग अलग ईयर्स होते हैं. ओके. जैसे कि एलिफेंट है, जिराफ है, बफेलो, रैबिट, डियर, माउस, ओके, डॉग. सो आपको क्या करना है? उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है. ओके. सो फर्स्ट वन इज कौन है? एलिफेंट. एलिफेंट के ईयर कितने हैं? बड़े बड़े. देखो. ओके. सो नेक्स्ट वन इज जिराफ. ओके. उसके ईयर देखो, छोटे छोटे हैं. ओके. यस. थर्ड वन इज़ बफेलो. आई थिंक ये तो सबको पता है. ओके. फिर भी उसके ईयर देखो कितने बड़े बड़े हैं. ओके. सो दे ऑल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स. नेक्स्ट वन इज़ रैबिट. देखो उसके ईयर कैसे हैं? ऐसे ऊंचे हैं. ओके. स्ट्रेट है. यस. एंड द नेक्स्ट इज़ डियर. ओके. उसके भी कैसे हैं? पतले हैं पर वो बड़े हैं. यस. ये कौन है? हमारा चूहा, रैट. ओके. माउस है, उसके ईयर कैसे है? देखो. यस. नाउ द लास्ट वन इज़ योर फेवरेट, डॉग. ओके. डॉग के कैसे है? ऐसे नीचे है. ओके. यस. सो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको आइडिया थोड़ा आ गया होगा. ओके. कि सबके ईयर्स अलग अलग है. नाउ हियर हु हैज़ गॉट माई ईयर्स? ओके. See, you have to observe this picture very carefully. Okay. Are these animals looking funny? Okay. आप सबको ये जो एनिमल्स है वो फ़नी लग रहे हैं? Yes, मुझे तो लग रहे हैं, आप सबको भी लगेंगे. ओके. क्योंकि एक दूसरे के ईयर को एक्सचेंज किया है. ओके. The artist has drawn wrong ears on the heads of the animal. Now what you have to do? We have to correct that. Give correct ears to the animal in the space given below. So here हमें जो राइट ईयर है उसके साथ मैच करना है. सो एनिमल के नाम है, फिर ईयर, फिर बाद में एनिमल, फिर बाद में ईयर. सो फर्स्ट वन इज़ दैट एलिफेंट के है वो किसको लगाए हैं? माउस को. ओके. यस. हियर यू कैन सी. रैबिट का कहाँ है? जिराफ के पास. माउस, ये रहा माउस. ओके. रेड छोटा वाला, उसका कहाँ है? डॉग के पास. जिराफ किसके पास है? एलिफेंट के नाम. ओके. सो यहाँ पे आपको उसको राइट लिखना है. ओके. सो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज की है, आपको अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में लिखना है. We are moving on page number 12. Please open your textbook. Yes. Different animals have a different kinds of ears. Among the animals given below, which one have ears that you can see? In which animal can you not see the ears? Write in the table below. Okay. So यहाँ पे क्या करना है आपको? डिफरेंट एनिमल हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर.
ओके आप सबको पता है. अमॉन्ग द एनिमल्स गिवन बिलो विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी. ओके किसके पास अपने ईयर है जो आप देख सकते हो. ओके इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर. और कुछ ऐसे एनिमल है जिसकी आप ईयर देख सकते नहीं हो. सो हियर वी हैव टू डिवाइड इट इन दिस 2 कॉलम. ओके दोनों कॉलम में अलग अलग आपको लिखना है. सो हियर फर्स्ट वन इज एनिमल हुज ईयर्स वी कैन सी. ओके जो एनिमल्स हैं जिसके हम ईयर देख सकते हैं उसको लिखना है. द फर्स्ट वन इज डियर, टाइगर, बफेलो, पिग, जिराफ, एलिफेंट एंड कैट. नाउ नेक्स्ट वन इज animals whose ears we cannot see. Okay which are they? The first one is frog. Okay second one is fish, ant, crow, sparrow, snake, lizard and dove. Now moving near, do you think that the animals whose ears we cannot see really do not have ears? Okay क्या आप सबको पता है कि जिसके हम ईयर है वो देख सकते नहीं, उसके पास रियली में नहीं है. सो दे हैव अ ईयर्स बट कहाँ है? अंदर है. ओके विच वी कैन नॉट सी. नाउ लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर. नाउ हियर यू हैव टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर. प्लीज़ whenever you see this video kindly sit with your textbook so it will be very easy for you. Okay name the animals in the picture. Okay here you have to write the name. Okay first one is hen, sparrow and duck. Second one, can you see their ears? Okay they all have ears even though we cannot see them. उस सबके पास अपने अपने कान है बट हम देख सकते नहीं है. Okay they all have ears even though we cannot see them. Okay कैन यू सी दैट ईयर्स. ओके यस हम देख सकते हैं. पैरोट. ओके उसके बाद क्रो, फ्रॉग एक्सेट्रा. नाउ वी आर मूविंग ऑन पेज नंबर 30. 1, 3, 30. ओके यस फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स that we cannot see. Write their names. So here you have to write down their name. All birds, mosquitoes, fly etc. Now read and write. Animals with ears like fans. Fan जैसे ईयर किसके होते हैं? सो हियर वी हैव टू राइट एलिफेंट. ओके एन एनिमल विद ईयर्स लाइक द लीव्स. ओके पत्ते जैसे. सो रैबिट. एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड. किसका था? मैंने बताया था ना अभी लास्ट वाली पिक्चर में. रैबिट. एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इट्स हेड. ओके किसके है वो? डॉग के. You know very well that ears help us to hear. आप सबको पता है कि ईयर से क्या होता है? हम सुन सकते हैं. In some animals you can see the ears, in some you cannot see. Okay कुछ एनिमल्स के हम ईयर्स देख सकते हैं और कुछ के हम नहीं देख सकते. In some you cannot see. We cannot see a bird's ears. ओके कुछ बर्ड्स के ईयर्स होते हैं वो हम नहीं देख सकते. अ बर्ड हैज़ अ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड. ओके सो बर्ड दे ऑल्सो हैव होल्स मतलब कि यस सो होल होते वहाँ से वो सुन सकते हैं. जनरली द होल्स आर कवर्ड विद द फैदर्स. ओके जो होल होते हैं वो फैदर मतलब कि उनकी जो पंख होती है उसके नीचे ढंके हुए होते हैं. दे हेल्प द बर्ड टू हियर. ओके एंड दे हेल्प टू द बर्ड टू हियर. ओके सुनने में हेल्प करते हैं. इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन लिजर्ड हेड. दीज आर इट्स ईयर. ओके आपने कभी छिपकली को अच्छे से देखा होगा तो उसके भी ऐसे ईयर है बट छोटे छोटे हैं. अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी दैम ईजीली. ओके क्रोकोडाइल होता है उसके भी ईयर्स होते हैं बट हम देख सकते नहीं हैं. नाउ हुज स्कीम. नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स. आप सबको पता चल गया है कि हम एनिमल्स के ईयर से वो कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. लेट अस सी इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय द स्किन ऑल्सो. ओके हम क्या करेंगे अभी उसकी स्किन से भी पहचान उसकी कर सकते हैं. ओके सो ऑन पेज नंबर 40 मैच द एनिमल्स shown here with a picture of their skin.
Make the correct pattern of the skin on the picture of each animal. Now here you have to match the proper skin with the proper animals. Okay, this activity you have to do by yourself. It is very easy. Okay, down the different pattern on the animals are due to the hair on their skin. Have you ever seen an animal without hair or whose hair have been removed? आपने कभी ऐसे कोई एनिमल को दिखा है जिसकी स्किन ना हो, जिसके हेयर ना हो? हैव यू इमेजिन दिस? इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन. नाउ हियर यू हैव टू जस्ट थिंक एंड इमेजिन कि अगर कोई एनिमल्स की स्किन नहीं होती है तो वो कैसा लग रहा है. देयर वुड बी नो पैटर्न्स. अगर उसके पास कुछ पैटर्न भी नहीं होती है. ओके, ऑन पेज नंबर 15 you might have seen some of the animals given below. Okay, ये आप सबने देखा होगा. Fox, frog, mouse, hen, elephant, crow, cat, camel. Okay, now put the names of the animals in the table below. Okay, so now here again you have to do this exercise. Please dear students, kindly write it down in your notebook and textbook also. Ears can be seen. Okay, जिसके हम ears देख सकते हैं. कौन कौन है? First one is ears, elephant, fox, pig, mouse, cat, buffalo, camel and cow. Has hair on skin. Okay, so क्या लिखना है on skin? First of all elephant, उसके बाद FOX fox है. Yes, then उसके बाद pig, mouse, cat, buffalo, camel and cow. Ears cannot be seen. Okay, जिसके हम ears देख नहीं सकते. कौन है वो? Sparrow, pigeon, frog, crow, peacock, duck, hen and lizard. Has feathers on skin. So sparrow, pigeon, crow, peacock, duck and hen. Now in which list did you put the crow? Did you put the cow and the buffalo? From a distance, can you see the hair on their skin? Try to go near one of them. Could you see the hair? Okay, ये सब आपको एक्सरसाइज में है. आपको सिर्फ उसको अच्छे से लिखना है और समझना है. If you were to meet an elephant, would you dare to touch it? अगर आप एलिफेंट को मिलते हो तो आप ऐसा कुछ डेयर करोगे उसको छूने की? Yes, of course, no? Do you know that an elephant also has hair on its skin? We are moving on page number 16. Please, can you tell which of the animals mentioned in the list lay eggs? Find out and write the names of these animals in the green box. Okay, again we have to do the two columns and write down the correct one here. Which of the animals in the list give birth to babies? Write their names in the red box. Okay, जो which of the animal, okay, in the list give birth to baby. Okay, baby को birth कौन देता है वो आपको लिखना है. Write their names in the red box. red box में लिखना है. Okay, और eggs कौन देता है उसका भी नाम लिखना है. Okay, so here we have given two columns. Okay, I have given two columns, give birth to babies and lay eggs. Okay, so first one is red box. Here you have to write the deer, giraffe, cat, pig, buffalo, elephant and cow. In the green box you have to write, dear students, frog, crow, sparrow, lizard, ant, parrot, fish and duck. Now here, dear students, now look again at the table on the previous page. Draw a line under the names of animals whose animals are in the green box. Put a circle around the names of those animals whose names are in the red box. Okay, so आपको क्या करना है? उसको सर्कल करना है. Yes, so what did you note? Those animals whose ears you can see have hair on their body. These animals give birth to the, on page number 70. Yes,
young ones, those animals that do not have ears on the outside, do not have hair on their body. These animal lay eggs. Okay, so here the small definition is there. Now, have you seen animals around your house or school that have small babies? Write their names in your notebook. Yes, so maybe you have seen the cat, dog, etc. Have you ever kept a pet? Does anyone you know keep a pet? ओके, आपने आपके घर में होगा ना, छोटे छोटे डॉगी होते हैं. ओके, आई हैव सीन. सो फाइंड आउट मोर अबाउट द पैट. यस, सो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके लिखना है. अगर आपके घर में कुछ डॉग है तो आपको वो लिखना है. यस, इट इज़ अ डॉग. ओके, कुछ भी आपने रखा हो वो. ओके, एनिमल जो भी आपने अपने घर में रखा हो उसका लिखना है. डज इट हैव अ नेम? ओके, उसका क्या नाम है? सो हियर आई हैव रिटन यस, इट्स नेम इज़ हैरी. हियर यू कैन राइट इट्स नेम इज़ जेनी. ओके, कुछ भी हो सकता है. हु गिव इट दिस नेम? ओके, किसने नाम रखा होगा? मे बी आपने रखा होगा, अपने फादर ने रखा होगा. सो हियर यू हैव टू राइट इट्स ओनर. वॉट डज इट लाइक टू ईट? उसको क्या पसंद है? सो हियर मिल्क एंड ब्रेड. हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज़ इट गिवन फूड? ओके, आप उसको कितने बार खाना देते हो? 3 times, 4 times, 5 times. हियर आई हैव मेंशन 3 times. When does it sleep? For how long does it sleep? So it sleeps in the afternoon for an hour. It also sleeps at night. Okay. Is there any special way to look after this animal? How? Yes. So it is the. So we bath with the dog and shop. Okay. Does it get angry? When? How do you know it is angry? Yes, it gets angry if any unknown person enter its house. It barks at the unknown person. ये सबको पता है ना. कभी कभी हम कोई अनजान जगह पे चले जाते हैं. सो वहाँ पे लिखा होता है बी अवेयर ऑफ डॉग. और जब हम एंटर होते हैं तो ज़ोर ज़ोर से भौंकना स्टार्ट करते हैं. Yes, on page number 18, dear students, does it have hair or feathers on its skin? It has hair. Can you see its ears? Yes. Is it a baby or a young animal or a full grown animal? So, young animal. Will this pet animal lay eggs or give birth to babies? Give birth to young ones. Does it have young ones? No. Now here, draw a picture of this animal and color it. Give it a name of your own choice. So here I have mentioned only 2, dog and cat. According to your wish, you have to draw one picture beautiful and give a beautiful name. Now this is one kind of exercise. Okay, जैसे आप कार्टून खेलते हो, जैसे आप गेम्स खेलते हो. Okay, so यहाँ पे एक माइंड एक्सरसाइज है. Okay, yes, on page number 1990. Look at this picture. Color the parts which have even numbers 2, 4, 6, 8. What do you see? Find out the names of the animal. So क्या है ये? डायनासोर है. Okay. Many years ago there were dinosaurs on the earth. As you all know, many years ago there were the dinosaurs on the earth. Okay, हमारे अर्थ के ऊपर डायनासोर्स रहता था. But not anymore. Now we see them in films. Okay, अभी हम कहाँ पे देख रहे हैं? We only see in YouTube or in social media or in pictures. Okay, in films, etc. Now photos and books. Find out more about the dinosaurs and share with your friends. Have you seen any animal that looks like a dinosaur? Do you know its name? Its name is lizard. Find out from your elders. On page number 20, dear students, look at the animal. Look at this animal. Write its name. Do you know that this is our national animal? Yes. Okay, उसका नाम क्या है? Tiger. Where does it live? It lives in the jungle. The number of the animals are going down in India. आप सबको पता है कि अभी एनिमल्स की जो संख्या है वो कम होती जा रही है. Discuss why this could be happening. Okay, now you have to talk with your classmate. Okay, अगर आप घर पे हो तो you can talk with your parents. People hunt tiger for many reasons. As you all know, no? सब क्या करते हैं? टाइगर को मार डालते हैं.
to show the bravery, okay, bravery, मैं बहादुर ऐसा, for bones and for skin also. So here dear students, I have completed chapter number 2. In our next video or in our next class we will discuss the chapter number 3, a day with Nandu. Okay, till the time you have to do your homework in your notebook also and textbook also. Thank you dear students, God bless you.